मुड़कर देखा। मंदिर के दरवाजे पर वही आत्मा खड़ी थी। उसकी बाह से साफ पहचान हो रही थी कि यही वही आत्मा थी जो सबा के कंधे पर थी, लेकिन इस बार वो सबा से अलग हो चुकी थी। ये देखकर आयशा ने पहली बार राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद उनकी क्लास टीचर रेहाना मैम, जो जल्द ही मां बनने वाली थी, अचानक परेशान दिखी क्योंकि उनके पेट के आसपास कई हाथों की आकृतियां नजर आ रही थी। आयशा एकदम घबरा गई, समझ नहीं पाई क्या करे। उसी समय फत पीछे से आया और धीरे से बोला, डरने की जरूरत नहीं, ये नुकसान पहुंचाने वाली आत्माएं नहीं है, ये उनकी रखवाली करने वाली आत्माएं हैं। आयशा ने गहरी सांस ली। अगले दिन क्योंकि सबा चिट्ठी में परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाई थी, क्लास ने फिर से वोटिंग की। आखिरकार सबने सहमति से हॉन्टेड हाउस इवेंट करने का फैसला किया। तभी प्रिंसिपल खुशखबरी लेकर आए, रेहाना मैम ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। पूरी क्लास खुशी से झूम उठी। उसके बाद प्रिंसिपल ने घोषणा की कि उनके लिए अब एक नया अस्थायी शिक्षक आएगा। जब वो अंदर आया, लंबा, स्मार्ट और काफी आकर्षक, क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट्स उत्साहित हो गए। लेकिन आयशा के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी नजरें उस नए टीचर फरहान सर के पीछे टिकी हुई थी, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा खड़ा था जिसे सिर्फ वही देख सकती थी। असल में फरहान सर के पीछे एक काला सा भूत लगातार खड़ा रहता था। वो किसी से बात नहीं करता, बस चुपचाप पीछे पीछे चलता था। कुछ दिनों बाद सबा और आयशा की अगुवाई में क्लास ने भूतिया घर, हॉन्टेड हाउस की सजावट शुरू की। स्कूल में मौजूद लगभग सभी आत्माएं भी वहाँ इकट्ठी होने लगी, जैसे उन्हें भी ये सब देखना और महसूस करना हो। आयशा के लिए ये पहली बार था जब उसने इतनी सारी आत्माएं एक साथ देखी। दिल में डर तो बहुत था, लेकिन वो बस अपने चेहरे पर शांत रहने वाली एक्टिंग करती रही ताकि कोई कुछ समझ न सके। क्लास शुरू हुई। फरहान सर ने सबा का नाम लेकर उसे बुलाया और पूरे क्लास की लड़कियों में हल्की जलन फैल गई। सब हंसते हुए कहने लगी, सर हमारा नाम भी याद रखिए। पर आयशा का ध्यान कहीं और था। वो देख रही थी कि काला भूत सबा को टकटकी लगाकर घूर रहा है। उसमें भी ईर्ष्या थी और उसी ईर्ष्या की वजह से सबा को अचानक थकान, कमजोरी और भूख लगने लगी। असल में भूत उसकी ऊर्जा खींच रहा था। धीरे धीरे सबा का चेहरा पीला और कमजोर पड़ता गया। जब क्लास ने ग्रुप फोटो ली, आयशा ने साफ देखा सबा का आधा शरीर अब उस आत्मा के कब्जे में था, लेकिन वो सच बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। डर था कि सबा इसे सहन ही न कर पाए। उसका दिल भारी हो गया। अपने दोस्त को ऐसे टूटते हुए देखना उसे अंदर से चुभ रहा था। उसने आखिरी उम्मीद के तौर पर सबा को फिर से